नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखर फास्ट। चले मेरी मौजूदगी जहानाबाद में भीम आर्मी बहुजन अधिकार महारैली का आयोजन किया गया था। हमारे साथ गया जिला के भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं सौरभ कुमार जी, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर, आज भीम आर्मी का बहुजन सम्मेलन में आप जहानाबाद पहुंचे हैं, क्या कुछ होने वाला है इस बार बिहार विधानसभा में भीम आर्मी करने वाले? देखिए, ये बिहार विधानसभा के मद्देनजर नहीं है। भीम आर्मी लगातार अपने समाज को जागरूक करने के लिए, संगठित करने के लिए, समाज में सामाजिक ज्ञान जो है वो भरने के लिए और बाबा साहब के अधूरे सपने जो हैं उसको पूरा करने के लिए लगातार कार्यक्रम करते रहती है। हम लोग भाई चुनाव के मेढक नहीं है कि चुनाव के दरमियान कुछ पार्टियां जैसे निकलती है सड़कों पे और फिर उसके बाद चुनाव के पश्चात जो है घरों में जा कर के बैठ जाती है। हम लोग वो नौजवान युवा हैं, हमारा संगठन वो है जो प्रतिदिन किसी न किसी माँ बहन बेटियों के सम्मान के सुरक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करती है, नौजवान साथियों के जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष करती है, अधिकारों की लड़ाई से जो है सड़क पे आकर के लड़ती है और संवैधानिक अधिकारों को लेकर के हर वर्ष जब भी ऐसा लगता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए जो है सड़क पे उतर करके हम लोग संघर्ष करते रहे। आज ये जहानाबाद में जो एक अधिकार सम्मेलन किया गया, बहुजन अधिकार सम्मेलन, इसके मद्देनज़र इसका मेन उद्देश्य ये था कि जहानाबाद में भीम आर्मी को मजबूत करना, यहाँ पे लगातार घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं पे अंकुश लगाना और तमाम दलित बहुजन समाज को एकजुट करके यहाँ पे एक ध्येय तो है कि हम लोग केवल सड़कों पे कब तक संघर्ष करते रहेंगे, कब तक हम लोगों के न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करें कि हमारे ऊपर अन्याय ही नहीं हो। हमारे समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए भी हमें एक प्रयास करना है और ये प्रयास तभी सफल हो सकता है जब सरकार में हमारी भागीदारी हो। भागीदारी अगर आप कहेंगे तो आप ये भी कहेंगे कि भाई आपके चुनिंदे विधायक हैं जो सुरक्षित सीटों पे से जा करके और आपके सांसद और विधायक बन रहे हैं, लेकिन देखो क्या है, वो लोग हैं जो हमारे समाज का नेता नहीं, उन तमाम पार्टियों ने जिनको टिकट दे करके खड़ा किए हैं उनका गुलाम है, उनका चापलूस है, उनका वो जो है अगर हम कहें दलाल है अपने समाज का तो हमें कोई गुरेज नहीं है। वैसे नेता विधायक जो हमारे वोट लेकर के हमारे सुरक्षित सीटों से जीत करके और अपने समाज के दलाली करते हैं। आज लगातार बिहार में देखो, किसी भी जिला के अखबार उठाओ, आपको 2-4 ऐसे न्यूज प्राप्त हो जाएंगे कि आज इस थाना अंतर्गत जो है किसी बच्ची का दुष्कर्म हो गया, सामूहिक दुष्कर्म हो गया, किसी भाई का हत्या हो गया, किसी बहन का हत्या हो गया। ऐसे तमाम घटनाएं आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा और उसके बाद भी विधानसभा में हल्ला हंगामा तो छोड़िए, वैसे मुद्दों पर चर्चा तक नहीं होती है। तो ऐसे नामर्द और समाज के दलाल विधायकों को, सांसदों को भीम आर्मी अब जो है उनको जो है विधानसभा लोकसभा से वंचित करेगा और संघर्षशील युवाओं को, देखिए चुनना जनता को ही है, जनता के बीच में जाकर के हम उनकी पहचान करवा रहे हैं और हमारी पहचान के नतीजा ये होगा कि आपको विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग बिहार के विधानसभा में दहाड़ता हुआ मिलेगा, अपने मुद्दों को जो है मजबूती के साथ रखता हुआ नजर आएगा। फिर आप देखना, जिस भीम आर्मी की पहचान इस रूप में होती है कि कहीं घटनाएं घटती है तो भीम आर्मी के लोग जाकर के वहाँ संघर्ष करते हैं, फिर ऐसा प्राप्त होगा कि भीम आर्मी के लोगों के मजबूती और संघर्षों से, प्रयासों से ये हुआ कि अब बिहार में कहीं घटनाएं ही नहीं घट रही है। अब सरकार में भागीदारी से ये हो रहा है कि जहाँ स्कॉलरशिप बंद करके हमें उच्च शिक्षा से रोका गया है, उन भाइयों को भी उच्च शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा ही प्रावधान किया जाएगा। जहां हमारे स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, एम्स में एमएलए और एमपी के लिए सीट सुरक्षित होते हैं, वैसे इन गरीबों के लिए सीट भी सुरक्षित किया जाएगा। ये हम लोग तय करने का काम करेंगे और यही उद्देश्य के साथ हम लोग लगातार विभिन्न जिलों में जा कर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कहीं बहुजन अधिकार सम्मेलन तो कहीं बहुजन भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज को मजबूत करने का, जागरूक करने का काम करें। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? वहाँ पे लगातार जो है भीम आर्मी के गमछे का देखो, ये कुछ नहीं है भाई, ये केवल नौटंकी है। बिहार में विपक्ष अपना जो है ये खोता जा रहा था, विश्वास खोता जा रहा था, उसी को बरकरार रखने के लिए केवल ये सड़कों पे नौटंकी करते फिर रहे हैं। अगर वास्तव में इनको वोटों की चिंता होती
तो उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके ये जो है अपने इतने सारे उनके जो है कार्यकर्ता उनके माध्यम से वोट को जुड़वाने का काम करते, न कि सड़कों पे उतर के ये नौटंकी करने का काम करते। तो इनका उद्देश्य साफ है, इनको केवल राजनीति करना है। इनको दलित पिछड़ा के जो वोट काटे जा रहे हैं, अधिकार मारे जा रहे हैं, उन अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक भीम आर्मी की गमछा की बात रही तो समझ जाओ भीम आर्मी के लोग बिहार में इतने संघर्ष किए हैं कि अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पार्टियों को भी ये नीला गमछा के बिना काम नहीं चलेगा। उन्होंने शुरू से ये नीला गमछा धारण नहीं किया था। उन्होंने जब शुरुआत किया तब का वीडियो और फुटेज निकाल करके देखो, उनके किसी नेता के कंधा पे ये नीला गमछा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे उन्होंने 4-5 सम्मेलन किया अलग अलग जिलों में, उन्हें एहसास हो गया कि अगर दलितों को, पिछड़ों को और मुस्लिमों को जोड़ना है तो ये नीला गमछा अपने कंधों पर रखना पड़ेगा। ये वो अपने मन से नहीं, मजबूरी से रखें, और ये मजबूरी भीम आर्मी ने पैदा किया है। आजाद समाज पार्टी इस बार बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम लोग उन सभी सीटों पर लड़ने का काम करेंगे जहां हमारा साथी संघर्ष करके और ऐसा जो है विश्वास मत पैदा किया होगा कि अगर हम वहां पे आए तो देखो, एक है कि हमें संविधान विरोधी ताकतों को भी रोकना है, और एनडीए के लोग जो है संविधान पे लगातार हमलावर होते आए हैं। तो वैसे लोगों को रोकने के लिए हमें जो है यहाँ पे वैसे ही सीटों को हम चुनेंगे, चयनित करेंगे जहां हम खुद मजबूत हों, जहां हम खुद जीत सकें। अन्यथा हमें ऐसा लगता है कि संविधान विरोधी ताकतों को भी हराना है। बाकी विपक्ष के लोगों को तो सबक सिखाना ही है, उसके लिए भी हमारी तैयारी है। चलिए, हमारे साथ सौरभ जी थे, भीम आर्मी के गया जिला के अध्यक्ष है। इन्होंने पूरा अपनी बात को पूरा बेबाकी तरीके से रखी। बाकी आप लोग इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट कर रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।